राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। 44 साइज़ पर मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग की थी, जिसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कटिंग का तो आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 2 ब्लाउज एक साथ कट किए थे जो कि सेम नाप के थे, एक ही कस्टमर के, तो मैंने दोनों को एक साथ ही कट किया था। तो यहाँ हम इन दोनों को कटिंग के बाद अलग अलग कर लेंगे और स्टिचिंग करेंगे। पहले मैं ये पिंक वाला ब्लाउज स्टिच करूँगी। तो इसमें मेरे बेल्ट में थोड़ा जॉइंट आएगा, वो मैंने कटिंग के दौरान आपको बताया था कि कितना आएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर स्लीव को शुरू करेंगे। तो स्लीव का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच का मार्जिन उलेट का, उस फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। यहाँ हम तुरपाई करेंगे। ये बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज है, सिंपल पीस पर, उसी की स्टिचिंग हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्लीव को कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। बाद में हम यहाँ तुरपाई करेंगे। अभी मैंने यहाँ कच्चा टाँका लगाया है। स्लीव तैयार करने के बाद हम यहाँ पर बैक को रेडी करेंगे। तो बैक हमारा कुछ इस तरह का था। यहाँ पर हमने हल्का सा इसको तिरछा कटिंग किया था, क्योंकि बड़े साइज़ पर हमें फिटिंग के लिए हल्का सा तिरछा कटिंग करना होता है। टक्स लगाने के लिए पहले हम ब्लाउज का इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर टक्स लगा देंगे। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 4 से 4.5 इंच की रहेगी। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से टक्स लगा लेने हैं। टक्स लगाने के बाद आप कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम कमर पट्टी लेंगे और उसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे कमर पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें रखते हुए सिलाई चला लेनी है। हल्की सी चुन्नट हमें कमर पट्टी के दौरान इस तरह से लगानी है जहाँ टक्स है। इससे जो है इसे अंदर की ओर फोल्ड करने में आसानी होती है और कोई सल क्रीज वगैरह नहीं बनते। तो यहाँ पर अब हम इसे 2 चुन्नट हमने जो लगाई है, और अब हम इसे इस तरह से पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे। सिलाई हमें लगानी है पट्टी फैब्रिक पर। ये देखिए, अब हम इसे ईज़िली अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ एक सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर एक कच्चा टाँका लगा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तुरपाई करूँगी। तो ये कच्चा जो मैंने सिलाई लगाई इसे मैं निकाल के यहाँ तुरपाई रखूँगी। कुछ इस तरह से हमारी फिनिशिंग से पट्टी लगकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से अगर कमर पट्टी लगाएंगे तो आपकी पट्टी बिना किसी खिंचाव के बनकर तैयार हो जाएगी। बैक साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हम करेंगे फ्रंट को रेडी। तो फ्रंट हमारा 4 टक्स का रहेगा। जहाँ पर मैंने निशान लगाए हुए वहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कट डाल दूँगी, ताकि दोनों साइड हमें टक्स का डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए। ये 2 पार्ट हैं दोनों साइड के फ्रंट के। अब हम इसे एक में टक्स लगाएंगे। तो टक्स की चौड़ाई मैंने यहाँ टोटल 3 इंच की रखी है, 1.5 इंच दोनों साइड से जो हमारा मेन टक्स होता है उसकी। बाकी के टक्स हमारे आधा इंच की चौड़ाई के रहेंगे और ये हमें कुछ इस तरह से लगाने हैं। ये देखिए, अच्छा सा उभार हमें टक्स पर रखना है। तो ये चारों टक्स मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं और ये उभार भी इसका अच्छे से निकल कर आया है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो टक्स लग गए हैं। बेल्ट में जो जॉइंट आना है वो मैं पहले यहाँ जॉइंट लगा लेती हूँ। अक्सर बड़ी साइज़ के ब्लाउज में हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें जॉइंट करने का ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पर मैं इस तरह से जॉइंट लगा देती हूँ। तो मैंने बेल्ट में यहाँ पर 1 से 1.25 इंच का जॉइंट किया है और उसी के साथ नीचे मैंने फोल्डिंग मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच का, तो वहाँ मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमें इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है स्लीव में और बेल्ट में। तो यहाँ हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब जो जिस साइड का कंप्लीट हुआ है उसे उस साइड हम फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की फ्रेंड्स स्टिचिंग काफ़ी सिंपल होती है और जल्दी ही ये बनकर तैयार हो जाती है। जो बिगनर होते हैं वो भी इसे जल्दी सीख जाते हैं। कुछ इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसे अच्छे से देखें तो आप भी इसे कर पाएंगे। दोनों साइड बेल्ट अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे फ्रंट पर। तो बेल्ट अटैच होने के बाद इसको अच्छे से चेक कर लें और जो हमारा पट्टी है उसको यहाँ पर इस तरह से सीधा कट कर लें। उससे जो है हमें पट्टी लगाने में हमारा कोई कर्व वगैरह नहीं रहेगा। 2 पट्टियाँ मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ। एक की चौड़ाई 1 इंच है, एक की 2 इंच। तो जो हमारी 1 इंच चौड़ाई वाली पट्टी है वो हमारी हुक पट्टी रहेगी, जो कि अंदर की ओर फोल्ड होती है। आप जिस साइड भी चाहें इसे लगा सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। मैं लेफ़्ट साइड इसे कुछ इस तरह से अटैच कर रही हूँ ऊपर की तरफ, और अब मैं इसे अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच लगा दूँगी। ये देखिए, हमें इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है
और सिलाई लगा लेना है। आप चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मेरा ये एक साइड कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है और ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है। इसे इस तरह से नीचे की तरफ से हमें रखना है ब्लाउज़ की उल्टी साइड और स्टिच लगाकर फिक्स कर लेना है। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें हाफ़ फोल्ड कर लेना है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। इसे इस तरह से हमें लगाना होता है। ये देखिए काफ़ी सिंपल और इजीली ये लगकर तैयार हो गई है। अब हम दोनों पट्टियों को चेक कर लेंगे। अगर कोई बड़ी छोटी हो तो आप कटिंग कर लें एक्स्ट्रा कपड़े की, या आप इस स्टेज पर गले को थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। तो मैं हल्का सा इसको फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। बैक साइड को कुछ इस तरह से रखना है और फ्रंट को उल्टी साइड रखते हुए हमें यहाँ शोल्डर की यहाँ सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर फिक्स कर लेने हैं दोनों साइड की। उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। ये देखिए साइड भी हमें अच्छे से चेक कर लेनी है, कहीं कोई बड़ा छोटा पार्ट हो तो उसे कट करके अलग कर लें ताकि हमारे स्लीव लगाने में हमें आसानी रहे। अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद सेंटर कट देंगे। सेंटर कट को हमें शोल्डर सिलाई के यहाँ रखते हुए इस तरह से स्लीव को चेक कर लेना है। अगर आपकी स्लीव का कोई पार्ट बड़ा छोटा है तो आप इस स्टेज पर उसकी छटाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्लीव इस तरह से लगा रही हूँ। मेरी स्लीव बिल्कुल बराबर है। जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ स्लीव ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो आप कटिंग का भी जो है वीडियो ज़रूर देखें, तो आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे और अच्छे से स्टिचिंग कर पाएंगे। स्लीव अटैच करने पर मैं यहाँ डबल टांका लगा रही हूँ। दोनों साइड की स्लीव हमें इसी तरह से लगा लेनी है। अब हमें ब्लाउज को जो है स्लीव लगाने के बाद इस तरह से सीधी साइड रख लेना है और हमें साइड में सिलाई लगानी है। सीधी साइड पर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप साइड की सिलाई इनविजिबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने सीधी साइड सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा धागे वगैरह रह गए हैं उसकी कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हम दोनों साइड सेम इसी तरह से करके ब्लाउज को पलट कर उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और जो हमारा मार्जिन एरिया होता है उस पर हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग चेक करेंगे कि हमें कितनी फिटिंग इसमें लगानी है। तो जो 1.5 इंच का मार्जिन एरिया था उसमें मैंने 2-2 सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ फिटिंग चेक करेंगे तो चेस्ट के यहाँ लेंगे हम चेस्ट का चौथा भाग जो कि हमारा 11 इंच है। तो यहाँ पर हमें 11 इंच पर एक मार्किंग कर देनी है कुछ इस तरह से। कमर क्या फिटिंग लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे जो कि है 9.5 इंच। वहाँ पर हमने निशान लगाकर दोनों निशान को कुछ इस तरह से मिला लिया है। और अब हमें स्लीव पर भी जो हमारी गोलाई है स्लीव की उसका हाफ़ ले लेना है। यहाँ 15 इंच की गोलाई है तो मैं 7.5 इंच लेके मैंने यहाँ निशान लगाकर सभी निशान को एक जैसे मिला लिया है। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करके फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग लगाने के बाद हम यहाँ लगाएंगे पाइपिंग। तो मैंने यहाँ क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को मैंने यहाँ इस तरह से गले पर मैंने इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। आगे का मुंह हमें फोल्ड करते हुए हल्के खिंचाव के साथ 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है और क्रॉस पट्टी को यहाँ पर हमें फिक्स कर देना है। नीचे वाले कपड़े पर हमें ढिलाई देनी है और इसको पट्टी को हमें खींचना है हल्का सा। तो ये हमारी पट्टी जो है अच्छी खिंचाव के साथ और अच्छी फिटिंग के साथ लगेगी गले पर। ये देखिए मैं जिस तरह से हाथ को चला रही हूँ आप उसे पूरा देखें। अब हमें जहाँ राउंड है वहाँ हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की ओर नज़र आ रहा है उसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो। अब हम यहाँ एक फ़ोल्ड लगाएंगे जो कि रहेगा आधे इंच की चौड़ाई का और फोल्ड लगाकर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें लगानी है पाइपिंग फैब्रिक के ऊपर, इस बात का ध्यान रखें। और जो हमारा अंदर का मार्जिन है उसे भी हमें पाइपिंग की तरफ रखना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। पूरे नेक पर हमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो इन फ्यूचर भी आपकी पाइपिंग कभी ख़राब नहीं होगी और ये अच्छे से लगकर तैयार होगी। तो यहाँ मैं इस तरह से इसको ये देखिए अच्छे से सेट कर रही हूँ। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो या कोई धागे हो तो आप उसको अंदर फोल्ड कर लें, एक्स्ट्रा हो तो उसे कटिंग भी कर लें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम जो उल्टी तरफ अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसकी कटिंग भी हैंड टू हैंड कर लें ताकि पाइपिंग में से कपड़ा बाहर की ओर ना निकले। अब हम यहाँ पर एक बारीक फोल्ड लगाएंगे जो कि हमारा पाइपिंग का फोल्ड होता है। उसे इस तरह से लगाते हुए हमें चलाते जाना है। हाथ को अच्छा सा फिनिशिंग से रखना है और बारीक पाइपिंग हमें लगानी है। हमें पाइपिंग में कोई खिंचाव नहीं लेना है, आराम आराम से हल्के हाथों से हमें इसे तैयार करना है। अगर आप खिंचाव लेंगे तो आपका गला फैल जाएगा और पाइपिंग बिगड़ जाएगी और गला नीचे की ओर उतरेगा कंधे के यहाँ से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए अच्छे से मैं जो है इसको
चलाते हुए जा रही हूँ। गला हमारा प्रॉपर सेट है। मैं आपको पीछे का जो राउंड बनकर आया है वो भी मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो गला हमारा बराबर है, फ्रंट भी हमारा कुछ इस तरह से गोलाई में हमें तैयार करना है बिना किसी खिंचाव के। तो पाइपिंग हमारी लग गई है, गले की शेप अच्छी सी गोल है, अंदर की ओर भी अच्छे से फिनिशिंग बनी हुई है। ये देखिए आप, कहीं कोई कपड़ा बाहर की ओर नहीं है। इस तरह से आप पाइपिंग लगाएं तो आपकी पाइपिंग अच्छे से लगेगी। ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये बिना पैडेड ब्लाउज है। मैं आपको यहाँ पैड रख कर बता देती हूँ कि इसका उभार किस तरह से आएगा। 40 साइज़ के मेरे पास पैड अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ आपको 36 साइज़ की पैड रख कर ही बता रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लाउज पर फ्रंट पार्ट पर फिनिशिंग नज़र आएगी कि ये ब्लाउज किस तरह से रहेगा। तो ये हमारा हो गया 4 टक्स वाला ब्लाउज 44 साइज़ पर। तो ये 44 साइज़ के इसमें पैड नहीं रखे हैं मैंने, ये कम साइज़ के हैं, तो इसका उभार अभी प्रॉपर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। आप भी चाहें तो इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं। बड़ी साइज़ की जो कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है, शेयर की है, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो कटिंग वीडियो भी ज़रूर देखें, स्टिचिंग देखें, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो दोनों ब्लाउज मैंने सेम प्रोसेस और सेम स्टिचिंग से तैयार कर लिए हैं। तो ये दोनों सेम बनकर तैयार हुए, सेम साइज़ है, सेम इसका जो है सिलाई का भी मेथड सेम रहेगा। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। और ये देखिए, बड़े सुंदर ये दोनों ब्लाउज लग रहे हैं। आप भी इसे बनाना चाहेंगे तो ईज़िली बना पाएंगे। ब्लाउज हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।